हेलो बच्चों, नागेश करसगी ऑर्किड स्कूल में आप सबका स्वागत है। मैं सना जरीन हुंडेकरी, आप सबकी कक्षा दूसरी की हिंदी की अध्यापिका। तो बच्चों, हमने पिछले हमारे तासिका में क्या क्या सीखा है, बताइए किसको किसको याद है? हाँ, सही कहा, हमने सीखा है स्वर, व्यंजन, बारहखड़ी। उसके बाद हमने क्या सीखा था बच्चों? सही, हमने सीखी थी हमारी कक्षा दूसरी की पहली कविता सुबह। उस कविता में हमने क्या सीखा था? तो हमने सीखा था कि एक जो माँ है वो अपने प्यारे से बेटे को, लाल को कैसे जगा रही है, उसे कैसे सुबह का महत्व बता रही है। सुबह हमें सोना नहीं चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठकर माता पिता का आशीर्वाद लेकर हमारी पढ़ाई करनी चाहिए। ये सब कुछ हमने हमारे पहली कविता में सीखा था। तो बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो हम आज क्या सीखने वाले हैं? हमारा दूसरा पाठ। लेकिन बच्चों, उससे पहले मैं आपको कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ, तो आप मुझे उसके जवाब देंगे। तो बच्चों देखो, आपके घर में कौन कौन से पक्षी हैं, या फिर आप कौन कौन से पक्षी पालते हैं? बताइए मुझे इसका जवाब। सही कहा, आप कौन कौन से पक्षी पाल सकते हैं? चिड़िया, कबूतर, तोता, मैना। वेरी गुड। तो मुझे बताइए कि आप सबका सबसे पसंदीदा पक्षी कौन सा है? कौन बताएगा सबसे पहले मुझे कि आपका पसंदीदा पक्षी कौन सा है? हाँ, सबका अलग अलग पसंदीदा पक्षी होता है, लेकिन मुझे तो सबसे ज़्यादा तोता पसंद है। हाँ, तो बच्चों, अब मुझे बताइए, सरस्वती माता का वाहन कौन है? कौन बताएगा मुझे सरस्वती माता का वाहन कौन है? हाँ, कौन सा पक्षी है? हंस। सही कहा, हंस। तो आज हम जो नया पाठ सीखने वाले हैं, उसमें भी हमें हंस पक्षी बताया है। तो बच्चों, आज हम जो पाठ सीखने वाले हैं, उसमें हमें दो भाइयों की कहानी बताई गई है। एक जो है वो गौतम है, जिसका स्वभाव बहुत अच्छा है, दयावान है, और एक जो है वो है देवदत्त, जो कि निर्दयी स्वभाव का है। तो ये दोनों भाई इस कविता में अलग अलग स्वभाव के हैं। तो वो कैसे हैं, क्या है, इस पाठ से हमें क्या सीख लेना है, आज हम हमारे गौतम का हंस इस पाठ में उसको पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आप सब लोग अपनी जो पाठ्य पुस्तिका है दूसरी की, उसको निकालिए, उसका पन्ना नंबर 13 निकालिए, और जब आपके अध्यापिका उस पाठ को पढ़ेंगे, आप अपनी उंगली बराबर से उन शब्दों के नीचे, वाक्यों के नीचे रख कर उसको दोहराएंगे। अपनी अध्यापिका जिस तरह से उसको पढ़ रही है, आप भी उसी तरह पढ़ोगे। वेरी गुड बच्चों। तो चलो, पन्ना नंबर 13, पाठ 2, अपनी उंगली रखिए। पाठ 2, गौतम का हंस। चलो बच्चों, पहली लाइन पर अपनी उंगली रखो और अपनी अध्यापिका के पीछे इन शब्दों को, इन वाक्यों को बराबर से उच्चार के साथ दोहराओ। चलो, गर्मी का मौसम है, तेज धूप से बचने के लिए पक्षी घने वृक्षों की छाया में विश्राम कर रहे हैं। तभी देवदत्त धनुष बाण लेकर शिकार करने आता है। उसकी नज़र सफ़ेद पंख फैलाए हंस पर पड़ती है। वह निशाना साधकर बाण चलाता है। हंस
चोट खाकर पंख फड़फड़ाता हुआ नीचे जमीन पर गिरता है। नीचे की लाइन पर अपनी उंगली रखिए बच्चों। घायल हंस को जमीन पर पड़ा देखकर गौतम उसके शरीर में बिंधा हुआ तीर निकालता है। इसी बीच गौतम का चचेरा भाई देवदत्त वहां आता है। देवदत्त, यह हंस मुझे दे दो। यह मेरा शिकार है। इसे मैंने मारा है। गौतम, मैं यह हंस तुम्हें नहीं दे सकता। तुमने इसे मारा है और मैंने इसे बचाया है। अब तुम ही बताओ कि इस पर मारने वाले का हक होना चाहिए कि बचाने वाले का। तो बच्चों, अपना पन्ना नंबर दूसरा 14 निकालिए और अपनी उंगली उस शब्द के नीचे रखिए और सही उच्चारण के साथ अपनी अध्यापिका के साथ उन शब्दों को, उन वाक्यों को दोहराइए और ध्यान दीजिए। देवदत्त, यह मेरे बाण से नीचे गिरा है, इसलिए इस पर सिर्फ मेरा हक है। इसे मुझे दे दो। गौतम हंस को पानी पिलाता है, सहलाता है और गोद में उठा लेता है। गौतम, उफ, इस बेचारे को कितनी चोट लगी है। यह कितना हाफ रहा है। इसके शरीर से कितना खून बह रहा है। बेचारा उड़ भी नहीं सकता। इसे आराम की जरूरत है। देवदत्त, मैं कहता हूं, इस हंस को मुझे सौंप दो। इस पर केवल मेरा अधिकार है। गौतम, यह अधिकार जताने का नहीं, मासूम पर दया दिखाने का समय है। इसे हमारी मदद की जरूरत है। यह हमारे स्नेह और
प्यार का प्यासा है। बच्चों ध्यान देकर पढ़िए, अपनी अध्यापिका के पीछे सही से दोहराइए, नीचे की लाइन पर अपनी उंगली रखिए और शब्दों को अच्छे से ध्यान से पढ़िए। चलो, देवदत्त, गौतम सिद्धार्थ के पिता महाराज शुद्धोधन से शिकायत करता है कि युवराज उसका शिकार उसे नहीं दे रहे हैं। पीछे पीछे गौतम भी हंस को लिए दरबार में प्रवेश करते हैं। शुद्धोधन, गौतम, हंस, तुम देवदत्त को क्यों नहीं दे देते? आखिर बाण तो उसी ने चलाया था। देखो बच्चों, अब अपना पन्ना नंबर 15 निकालिए और वहां पर के पहली लाइन पर अपनी जो उंगली है वो सही से रखिए। गौतम, पिताजी, यह तो बताइए कि आकाश में उड़ने वाले इस बेकसूर हंस पर बाण चलाने का उसे क्या अधिकार था? हंस ने देवदत्त का क्या बिगाड़ा था? फिर उसने इस पर तीर क्यों चलाया? क्यों उसने इसे घायल किया? मुझसे इस हंस का दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैंने तीर निकालकर इसकी सेवा की, इसके प्राण बचाए। इसलिए अब यह मेरा है। शुद्धोधन, गौतम, तुम ठीक कहते हो। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। इसलिए अब यह हंस तुम्हारा है। महाराज शुद्धोधन गौतम के पक्ष में निर्णय देते हैं और देवदत्त निराश लौट जाता है। तो बच्चों, हमने इस पाठ का अब अच्छे से एक आदर्श वाचन किया है। तो देखेंगे अब मेरे कुछ सवालों के जवाब कौन देते हैं। तो मुझे बताइए बच्चों, हंस को देखकर जो देवदत्त है उसने क्या किया?
क्या किया बच्चों उसने हंस को देखकर? उसने देवदत्त ने उस हंस पर अपना निशाना साधा और क्या किया? निशाना साधकर बाण चलाया और उस पशु या पक्षी का शिकार किया। बराबर ना? हाँ। अब हंस को जमीन पर पड़ा देखकर उसका जो भाई है गौतम, उसने क्या किया बच्चों? उस हंस को जमीन पर पड़ा देखकर गौतम ने क्या किया बच्चों? तो गौतम ने क्या किया? गौतम ने उस हंस के पास गया और उसको उठाया और उसके शरीर में जो बिंधा हुआ तीर था, बिंधा हुआ मतलब उस हंस के शरीर में जो तीर देवदत्त ने चलाया था उसके शरीर में वो घुस गया था, उस घुसे हुए तीर को उसने बाहर निकाला। देवदत्त के प्रश्न पर गौतम ने उसे क्या उत्तर दिया? जब देवदत्त गौतम को कह रहा था कि यह हंस मेरा है, तुम इस हंस को मुझे दे दो, तो उसके ऊपर गौतम ने क्या उत्तर दिया? गौतम ने देवदत्त से कहा कि यह जो हंस है मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुमने इसे मारना चाहा और मैंने इसे बचाया है, इसलिए मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है और मारने वाले से श्रेष्ठ बचाने वाला होता है। चलो बच्चों, हमने अभी हमारे इस दूसरे पाठ का, जिसका नाम है गौतम का हंस, उसका बहुत अच्छे से वाचन आप सब लोगों ने किया है। शाबाश मेरे बच्चों, आपको अब इसके आगे ऐसे ही अपनी अध्यापिका के पीछे वाचन करना है। तो बच्चों अभी अब आप ध्यान दोगे, अपना पाठ्य पुस्तक का जो पन्ना है 13 क्रमांक का, उसको निकालिए और ध्यान दीजिए। अब मैं आपको इस पाठ का स्पष्टीकरण देने वाली हूँ। तो बच्चों हमारे इस पाठ में गर्मी का मौसम है, ये जो हमें कहानी बताई गई है उसमें गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम का वर्णन किया गया है। मौसम कौन कौन से होते हैं? गर्मी का होता है, बारिश का होता है और ठंडी का मौसम होता है। शाबाश मेरे बच्चों। तो इस कहानी में हमारे यहाँ पर गर्मी का मौसम है। तेज धूप से बचने के लिए पक्षी घने वृक्षों की छाया में विश्राम कर रहे हैं। जो पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, जब बहुत तेज धूप होती है तो वो घने वृक्षों पर, पेड़ों पर, पौधों पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी एक जंगल है, वहाँ पर कुछ पक्षी विश्राम कर रहे थे। तभी उस जंगल में एक देवदत्त नाम का लड़का आया और वह अपना जो धनुष बाण है उसको लेकर शिकार करने आया था। उसकी नजर उस सफेद पंख फैलाए हंस पर पड़ी। वहाँ जंगल में जो भी सारे पक्षी थे वहाँ पर एक हंस भी था। तो उस हंस, सफेद हंस पर जो पंख फैलाकर बैठा था उसके ऊपर उस देवदत्त की नजर पड़ती है और वह अपने बाण से उस पर निशाना साधकर अपना बाण चलाता है। हंस चोट खाकर पंख फड़फड़ाता हुआ नीचे जमीन पर गिरता है। हंस को जब बाण लगता है तो हंस फड़फड़ाता है और फड़फड़ाकर जमीन पर गिरता है। घायल हंस को जमीन पर पड़ा देखकर गौतम उसके शरीर में बिंधा हुआ तीर निकालता है। देखो, जब हंस बाण लगकर जमीन पर फड़फड़ाता हुआ जब गिरता है तो वहां पर कौन आता है? गौतम आता है। गौतम और देवदत्त ये दोनों चचेरे भाई हैं। तो जब वहां पर गौतम आता है तो गौतम हंस को देखकर उसके शरीर में बिंधा हुआ का अर्थ है शरीर में घुसा हुआ तीर, उसको बाहर निकालता है। इसी बीच गौतम का चचेरा भाई देवदत्त भी वहां आता है। तो देवदत्त अब गौतम को क्या बोलता है? देखो बच्चों, यह हंस मुझे दे दो, यह मेरा शिकार है।
यह जो हंस है जो जमीन पर पड़ा हुआ है, जिसको मैंने मारा है, वह हंस मेरा है और इस हंस को तुम मुझे दे दो, मैंने इसे मारा है। तो उसके जवाब पर उसे गौतम क्या कहता है? मैं यह हंस तुम्हें नहीं दे सकता, तुमने इसे मारा है। ये जो हंस है मैं अब तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने इस हंस को मारा है और मैंने इसे बचाया है। अब तुम ही बताओ कि मारने वाले का हक होना चाहिए या बचाने वाले का। अब तुम न्याय करो कि तुमने इस हंस को मारा है और मैंने इस हंस को बचाया है। तो अब तुम ही मुझे बताओ कि इस हंस पर मारने वाले का हक होना चाहिए क्या बचाने वाले का हक होना चाहिए? देखो बच्चों, अब आगे देवदत्त क्या बोलता है। देवदत्त, यह मेरे बाण से नीचे गिरा है, इसलिए इस पर सिर्फ मेरा हक है, इसे मुझे दे दो। वो देवदत्त और जो गौतम दोनों आपस में कैसे झगड़ा कर रहे हैं? देवदत्त बोल रहा है कि यह जो हंस है वो मेरे बाण से गिरा है, मैंने उसको मारा है, तो इसलिए उस हंस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है और तुम यह जो हंस है यह मुझे दे दो। तब उतने में ये जब देवदत्त उसको बातें बताता है ऐसी सब कुछ, तब गौतम क्या करता है, वो जो हंस को है उसको पानी पिलाता है जब तक, क्योंकि वो हंस घायल हुआ है, उसको मार लगा है, उसके शरीर के अंदर वो जो है बाण वो बिंधा हुआ है। तो गौतम दया भाव से, प्रेम भाव से उस पक्षी की जान बचाना चाहता है और वो क्या करता है, उसको सहलाता है, उसको पानी पिलाता है और उसको आप अपने गोद में उठाकर लेता है और बोलता है, उफ, इस बेचारे को कितनी चोट लगी है। गौतम को बुरा लगता है कि इस पक्षी को कितनी चोट लगी है, यह कितना हाँफ रहा है। हाँफ रहा यानी उसकी जो सांसें है वो बहुत तेज चल रही है, उसकी सांसें जो है वो फूल रही है, इसके शरीर से कितना खून बह रहा है। गौतम को बहुत बुरा लग रहा है कि इस पशु के शरीर से बहुत सारा खून बह रहा है। बेचारा, ये जो पक्षी है वो बेचारा अब उड़ भी नहीं सकता, इसे आराम की ज़रूरत है। गौतम जो है वो बहुत ही दया भाव से, प्रेम भाव से उस पक्षी की जान बचा रहा है, उसको ध्यान दे रहा है, उसको सहला रहा है। हमें भी गौतम की तरह ही बनना है, किसी भी पशु पक्षी को मारना नहीं है, हमें उन सब लोगों की देखभाल भी करनी है। अब देखो बच्चों, आगे देवदत्त क्या बोलता है। इतना सब कुछ जब गौतम करता है तो आगे देवदत्त क्या बोलता है, मैं कहता हूँ इस हंस को मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें आखिरी बार अब कहता हूँ गौतम, ये जो हंस है इसको तुम मुझे सौंप दो, इस पर केवल सिर्फ और सिर्फ मेरा ही अधिकार है। तो गौतम उसे झट से क्या बोलता है, देखो बच्चों, यह अधिकार जताने का नहीं, मासूम पर दया दिखाने का समय है। यह जो समय है, फिलहाल जो समय है, इस हंस के अंदर जो घुसा हुआ तीर है, जब हमें उसके ऊपर हक नहीं जताना है, हमें उस बेचारे पर, उस मासूम पर हमें दया दिखाना है। इसे हमारी मदद की ज़रूरत है, इस हंस को हमारे मदद की ज़रूरत है। यह हमारे स्नेह और प्यार का प्यासा है। अब इस हंस को कुछ नहीं चाहिए, यह तेरा, यह मेरा, यह कुछ नहीं चाहिए। इस हंस को सिर्फ हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत, हमारी स्नेह की ज़रूरत है। देवदत्त गौतम सिद्धार्थ के पिता महाराज शुद्धोधन से शिकायत करता है। अब देवदत्त गुस्से में आता है कि कितने बार भी बोलने पर वह हंस उसको नहीं दे रहा। हालांकि वह जो हंस है वह देवदत्त का शिकार है, लेकिन गौतम को बहुत बुरा लग रहा है कि उसके अंदर बाण घुसा हुआ है, उसको चोट लगी है, उसके शरीर से खून बह रहा है, तो वह
उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन देवदत्त सुन ही नहीं रहा। तो आखिर में देवदत्त क्या करता है, जो गौतम सिद्धार्थ के पिता महाराज शुद्धोधन है उनके पास जाकर उसकी शिकायत लगाता है, उसके बारे में कहता है कि देखो ये जो सिद्धार्थ है ऐसे ऐसे कर रहा है, मेरा जो हंस है वो मुझे वापस नहीं दे रहा। तो देखो अब क्या बोलते हैं, देवदत्त गौतम सिद्धार्थ के पिता महाराज शुद्धोधन से शिकायत करता है कि युवराज उसका शिकार उसे नहीं दे रहे हैं। यह जो युवराज है गौतम सिद्धार्थ उसे उसका शिकार नहीं दे रहे हैं। यह इतना बोलने तक ही वहां पर गौतम उसके पीछे पीछे दौड़ा दौड़ा हंस को लेकर दरबार में प्रवेश करते हैं। शुद्धोधन, तब महाराज शुद्धोधन उन दोनों से क्या बातचीत करते हैं, गौतम हंस तुम देवदत्त को क्यों नहीं दे देते। युवराज गौतम, मेरे प्यारे बेटे, तुम ये जो देवदत्त का हंस है तुम उसे क्यों नहीं दे देते। आखिर बाण तो उसी ने चलाया था, आखिर बाण तो उसी ने चलाया था। तब गौतम अपने पिताजी से क्या कहते हैं जवाब में, देखिए, पिताजी यह तो बताइए कि आकाश में उड़ने वाले इस बेकसूर हंस पर बाण चलाने का उसे क्या अधिकार था। पिताजी आप मुझे बताइए, ये बेकसूर हंस आकाश में उड़ रहा है, वह अपना जीवन जी रहा है, वह अपनी जिंदगी में अपने तरह से आकाश में उड़ रहा है, तो इसे क्या जरूरत थी उस हंस को मारने की। हंस ने देवदत्त का क्या बिगाड़ा था, इस मासूम से पक्षी ने इस देवदत्त का क्या बिगाड़ा था, फिर उसने इस पर तीर क्यों चलाया, क्यों उसने इसे घायल किया। मुझसे इस हंस का दुख नहीं देखा गया, मुझे इस हंस का दुख नहीं देखा गया, इसलिए मैंने उसके शरीर में बिंधा हुआ तीर निकालकर इस पक्षी की सेवा की, इसके प्राण बचाइए, इसलिए अब यह मेरा है, मैंने इसके प्राण बचाए इसलिए अब यह मेरा है। शुद्धोधन क्या बोलते हैं, देखो गौतम तुम ठीक कहते हो मेरे प्यारे बेटे युवराज, तुम जो ये बात कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है, इसलिए यह जो हंस है अब यह तुम्हारा है। महाराज शुद्धोधन गौतम के पक्ष में निर्णय देते हैं और देवदत्त निराश होकर वहां से लौट जाता है। तो बच्चों देखो, हमने आज हमारा दूसरा पाठ गौतम का हंस यह पाठ सीखा है, इसका स्पष्टीकरण देखा है कि कैसे देवदत्त और गौतम दोनों आपस में एक हंस को लेकर लड़ रहे हैं। देवदत्त उसको बता रहा है कि वह हंस उसका है और गौतम बोल रहा है कि नहीं, इस हंस की जान मैंने बचाई है तो यह हंस मेरा हुआ। तो हमें अब इस पाठ से क्या सीख लेनी है मेरे बच्चों, हमें इस पाठ से यही सीख लेनी है कि किसी भी निर्दोष मासूम पशु पक्षी को हमें मारना नहीं है, हमें कभी भी उन्हें तकलीफ़ नहीं देनी है। जो बोल नहीं सकते, जो लाचार हैं, उनसे भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए और जो पशु पक्षी हैं उनके अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब आप आज क्या करेंगे, आपका जो गृह पाठ है वो करेंगे। तो आपका गृह पाठ क्या है बच्चों, आपको ये जो पाठ दूसरा है गौतम का हंस, इसको आपकी अध्यापिका ने किस तरह से पढ़ाया है उसी तरह से सही उच्चारण के साथ स्पष्ट तरीके से आपको घर पर इसका वाचन करना है। मुझे लगता है आपको अब सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद।